मैं एक्चुअली क्रॉस कर रहा था तो ओके ऋषभ जी, देखने वालों को तो यही लगता है ना कि मैंने तुम्हारी बहन की शादी रोक दी और तुम अब भी मुझसे बात कर रही हो। अच्छा हुआ रोक दी। बोले तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। मुझे बस मम्मा के लिए, मैं चाहती थी कि मम्मा को बुरा ना लगे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें प्रॉब्लम हो गई। बस उनके लिए बुरा लग रहा है। बाकी आई एम कूल, आई एम सुपर हैप्पी। दी को प्रॉब्लम होगी थोड़े दिन, पर आगे जाके उनकी जिंदगी सुधर जाएगी ना। और ये तब हो सकता है ऋषभ जी जब आप उस बागड़ बिल्ले, उस पृथ्वी को क्रिमिनल साबित कर दें। You know what I mean? I know what you mean. पता है इतना अच्छा लग रहा है ना ये सुनकर कि तुम अच्छा और बुरा समझ रही हो। तुम छोटी हो पर समझदार हूँ। पर ये बात कोई ज्यादा मानता नहीं है। सबको लगता है कि मैं यहाँ से थोड़ी सी सटकी हुई हूँ। वो क्या ना, घर पर सुबह से लेकर शाम तक इतना खाना नहीं खाती हूँ जितनी डांट खाती रहती हूँ। सब छोटों के साथ ऐसे ही होता है। मैं नहीं करण को कितना डांटता हूँ, बहुत डांट खाता है मुझसे। तो तुमको कब ऐसा लगा कि पृथ्वी क्रिमिनल है? इसमें पता लगने वाली क्या बात है? जब सामने से गुजरता है तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर से क्राइम की बू आ रही है। वैसे एक बात थी दिल में, सोच रही थी शेयर कर लूं। हाँ, ऑफ कोर्स, बोलो, नो प्रॉब्लम। मुझे करण सर आज भी उतने ही अच्छे लगते हैं जितने पहले लगते थे। आज भी मैं उनके हार्डकोर फैन हूँ। बस कुछ चीजें करण सर के हाथों ऐसी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब थोड़ी गलतियां उन्होंने भी की है। आप मानते हो कि नहीं? हम सब गलतियां करते हैं। आई एम रियली सॉरी सिस्टर। ये मुझे प्रीति जी का साथ देना चाहिए था ना, उनके साथ नहीं था। आई फील बैड अबाउट दिस। अरे इट्स ओके ऋषभ जी, आप खुद को इतना प्रेशराइज मत कीजिए। आप भले दी के साथ नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो गए। मैं आपको अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप जितने अच्छे हैं उतने दिल के सच्चे भी हैं। थैंक यू हमें समझने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। ये हो क्या रहा है? ये दोनों मिडिल क्लास बहनें हाथ धो के मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई। आज की रात करण के साथ मेरी आखिरी रात है। करण मेरे लिए क्या मायने रखता है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ, सोचा नहीं था कि करण को कुछ दिन नहीं देखूंगी तो उसे इतना ज्यादा मिस करूंगी। और ये भी नहीं सोचा था कि कभी मुसीबत में पड़ जाऊंगी तो ऐसे रात गए करण आ जाएगा। भगवान जी, थैंक यू सो मच करण को उसी रास्ते पे लाने के लिए जिस रास्ते पे मैं चल रही थी। किसके बारे में सोच रही हो? एक्चुअली मत बताओ, मुझे पता है क्या सोच रही हो। क्या? तो बताओ। क्या बताऊं? यही कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसके बारे में सोच रही हूँ? ऑफ कोर्स उस दाढ़ी वाले बकरे के बारे में। पृथ्वी जी की बात ना ही करो तो अच्छा है। क्यों? उसका नाम सुनते इतना गुस्सा क्यों आ गया? गुस्सा मुझे आता नहीं है, गुस्सा तुम दिलाते हो। और मुझे इस वक्त पृथ्वी जी के बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी प्रीता? क्यों बात नहीं करनी? हाँ? क्यों बताओ? तुम्हें हर सवाल का जवाब क्यों चाहिए होता है? बड़े आए जानने वाले कि मैं क्या सोच रही हूँ, सब पता है तुम्हें जरूरत क्या ये जानने की कि मैं क्या सोच रही हूँ? ठीक है, मत बताओ। तुम्हें हमेशा मुझसे झगड़ा क्यों करना होता है? जब देखो मुझ पर चीखते रहते हो, कभी आराम से बात नहीं कर सकती? नहीं, मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी, समझी? तो बात ही नहीं करनी तुमसे। तुम गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। प्रीता, क्या हुआ? मुझे दिखाओ, क्या हुआ?
छोड़ो तुम। आई एम रियली सॉरी। तुम हमेशा ऐसे ही तो करते हो। मैंने सॉरी बोला ना। इसकी बात नहीं कर रही। जितना दर्द मुझे इस चोट से नहीं हुआ, उससे ज्यादा दर्द तुम्हारी बिहेवियर से होता। तुम हमेशा मुझसे झगड़ा क्यों करते रहते हो कर? हमेशा इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्या तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? क्या मुझसे नॉर्मली बात नहीं कर सकते? मैं सच कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, मुझसे आराम से बात करो ना। तुम्हारे लिए सिर्फ मेरे पास एक ही इमोशन है, एक इमोशन, गुस्से का। मेरे लिए तुम्हारे दिल में सिर्फ गुस्सा है। इतनी बुरी हूं मैं? बहुत बुरी हो तुम। काश मैं तुमसे कभी नहीं मिली होती। और काश मैं तुमसे कभी ना मिला होता। गाड़ी रोको, जल्दी गाड़ी रोको ना। रीता, रीता, रीता मेरी, अरे एक मिनट, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। यहाँ क्यों लेकर आई हो? कितनी देर से पूछ रहा हूँ, बोल क्यों नहीं रही हो यार? तुम्हारी शादी थी ना आज सरला आंटी के साथ। एक मिनट, उस पृथ्वी ने तो कुछ नहीं किया ना? बोलो या प्रीता, कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो यार, बोलो ना। पृथ्वी जी को अरेस्ट कर लिया महेश अंकल के एक्सीडेंट के इल्जाम। करण भाई, ये क्या बोल रही है? और तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भाई महेश चाचू को थोड़ी देर के लिए होश आया था, तब उन्होंने ऋषभ भैया को बताया था कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि उनका एक्सीडेंट किया था। और उनका एक्सीडेंट पृथ्वी ने किया था। और तुम यहाँ उसे बचाने आई हो या सजा दिलवाने? बचाने के लिए ऑफ कोर्स। भूल जाओ, क्योंकि अब उसे तुम तो क्या, कोई नहीं बचा सकता। मार डालूंगा उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। पृथ्वी! करण, करण, फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूं। पृथ्वी का लॉकअप में। छोड़ूंगा यहाँ से, जान ले लूंगा उसकी। सामने से हटो, छोड़ो मुझे। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। सामने जल्दी मैडम को फोन कर। गीता, क्यों तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे तो मंडप में होना चाहिए था। पंडित जी ने कहा था ना कि आप मैं बताती हूँ माँ। अभी आती हूँ। तूने मेरे डैड का एक्सीडेंट किया ना, तेरी जान मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे में। हिम्मत कौन से बल? इसने मेरे डैड का एक्सीडेंट करा, उनकी जान लेने की कोशिश की, तेरी जान ले लूंगा मैं। कौन से प्रॉब्लम हो रही है? छोड़ो ये, कौन से बल?
आज किसी को भी बुला ले, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। पुलिस स्टेशन में झगड़ा करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, कांस्टेबल छोड़िए, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर साहब, कांस्टेबल देखिए, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा कि आपके लॉकअप में कोई जल्दी जाओ। समझते क्यों नहीं? मेरा भाई अंदर है। आप दोनों अंदर नहीं आ सकते। एक अरे ठीक, मैं नहीं जा रहा हूँ। साहिब आई क्या? नहीं आई। अरे जब तक वो आएंगे तब तक दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। मैंने कहा था भयानक आपसे। झगड़ा चल रहा है अंदर। यार मैंने कहा था आपसे, वो देखिए। अरे लेकिन अगर लॉकअप में कुछ हो तो आप जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे आप जिम्मेदारी? आप लोगों से झगड़ा नहीं रुक रहा है तो हम दोनों को जाने दीजिए। जाने दो। भगवान को याद कर, तूने मेरे डैड का एक्सीडेंट करा, नहीं छोड़ूंगा। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, मार डालेगा मुझे। करण, अरे छोड़। नहीं छोड़ूंगा। करण छोड़ उसको। अरे करण उसको, मर जाएगा वो। नहीं छोड़ूंगा। करण मेरी बात सुन। छोड़ूंगा। करण वो मर जाएगा। मेरी करण नहीं छोड़ूंगा। तुझे मेरी करण छोड़ उसको। करण मर जाएगा वो, छोड़ उसको।